Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पे। यहाँ पर आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है, हार्ट चक्रा की एनर्जी है पहली। ठीक है, पहली एनर्जी हार्ट चक्रा की है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पर हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ये सबसे पहला मैसेज है। हार्ट चक्रा हीलिंग का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हीलिंग के बारे में पूछते हैं। हीलिंग कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, और उन ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ काम आपके बनते नहीं हैं। ठीक है, और उन्हीं से आपका कर्मा भी जुड़ा हुआ होता है, वही आपके इस लाइफ के लेसन्स होते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको वैसे ही सीखें या फिर आप हीलिंग कर लें, अपने चक्रास की हीलिंग करें ताकि वो ब्लॉकेज हील हो जाए और आपकी लाइफ आगे बढ़ पाए। तो आपके पर्सन के हार्ट चक्र में इस वक्त में ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। ये हीलिंग आर्कएंजल रफाइल की यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है, जैसे वो इनका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, और ये आप लोग जो हीलिंग कर रहे हो, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो, ये उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, पहली एनर्जी है ये। इस पर्सन के अंदर काफी सारे जो डेविल थे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी लग रही है, तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है नेगेटिविटी को, कर्मा को, कार्मिक्स को। तो ये पर्सन की एक एनर्जी रही हो सकती है पास्ट तक कि ये आपको छोड़कर बाकी सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, या फिर जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का सपोर्ट मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घमंड में चले जाते हैं, ईगो में चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं जो इनकी लाइफ के लिए बेकार होते हैं, इनको सिर्फ ड्रेन करने के लिए आते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी लाइफ को बनाते नहीं है, बिगाड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनमें कुछ है तभी लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो ये उस चीज को इग्नोर करने की बजाय उस चीज को बढ़ावा देते हैं। तो आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे डेविल को अपनी लाइफ में इनवाइट किया हो, अट्रैक्ट किया हो। ठीक है, तो वो भी मुझे एनर्जी इस पर्सन की आज के दिन में क्लियर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मुझे एक डेविल की एनर्जी यहाँ डेफिनेटली फील हो रही है। आज के दिन में स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी है गाइस कि आपके पर्सन का कुछ रिलीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी फुल मून भी गया है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है कि कुछ आपके पर्सन ने इस फुल मून पर रिलीज किया हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी को रिलीज किया हो सकता है।
सबसे बड़ी चीज जो मुझे आप दोनों के कनेक्शन में नजर आती है वो है मिसकम्युनिकेशन, और दूसरा है कि एक दूसरे पर विश्वास ना करके तीसरे पर विश्वास करना। ये यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा एक कनेक्शन में ब्लॉकेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे आज स्टार्टिंग से एनर्जी लग रही है कुछ रिलीज करने की, कुछ आपके पर्सन ने रिलीज किया है। आप इस फुल मून के बाद अपने पर्सन से बात करेंगे ना, आपको उनके बातचीत करने के तरीके में कुछ ना कुछ अंतर जरूर महसूस होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज करेंगे इस पर्सन के बारे में कि ये कुछ अलग सी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इस पर्सन ने एनर्जीज को रिलीज किया है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पर ईगो जो है वो भी यहाँ पर रिलीज हुआ हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक ये वाला ईगो था कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज बैलेंस करना जानता हूँ या करना जानती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही डिसीजन है। अपने डिसीजंस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करना और काफी प्रैक्टिकली सोचना। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि अपने आपको ऐसा समझना कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ और मैं हर चीज कर सकता हूँ, या फिर काफी अपने आप को मानना कि मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ये चीज भी मुझे लगता है ये एनर्जी आपके पर्सन की अगर ईगो वाली थी तो वो रिलीज हुई है, ठीक है। कॉन्फिडेंस वाली थी, आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी नहीं थी, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस यानी ईगो का नाम ले लेता है। तो आपके पर्सन के अंदर ये ईगो था अगर, तो ये आज के दिन में रिलीज हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि यहाँ पर 4 नंबर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। हो सकता है इस वक्त में आप लोगों को 4 नंबर दिखाई दे रहा हो, और 4 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी चीजें प्रोसेस में हैं। ट्रस्ट कीजिए, आप जिस भी पाथ पर हैं आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, और आपकी लाइफ में सही समय पर सही चीज भेज दी जाएगी। क्योंकि हाँ मुझे 4 नंबर मिल रहा है, तो हो सकता है जिनके पर्सन की हीलिंग चल रही है अभी, और जो भी इतने यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और जो भी अभी सेपरेशन में है अपने पार्टनर के साथ और हीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो उन लोगों के लिए एंजल्स 4 नंबर दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है। ट्रस्ट कीजिए अपने पाथ पर और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और सेम मैसेज आपके पार्टनर को मिल रहा है। यहाँ पर W लेटर है, M लेटर है। यहाँ पर मुझे झगड़े वाली एनर्जी भी फील हो रही है गाइस। हो सकता है आज के दिन में आपके पर्सन का झगड़ा वगड़ा भी हो गया हो, क्योंकि एनर्जी जब भी डिस्टर्ब होती है न्यू मून फुल मून के पास तो ट्रिगर्स मिलते हैं, और ट्रिगर्स के चक्कर में इंसान रिएक्ट बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि वो जो एनर्जी उसके अंदर भरी हुई होती है वो ऐसे ही रिलीज होती है। तो या तो वो बहुत ज्यादा रोएगा या फिर बहुत ज्यादा किसी के ऊपर चिल्ला देगा। तो ये वाली एनर्जी है, ये भी फुल मून पर निकल कर आई है, यहाँ पर नजर आ रही है कि झगड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है गाइज आपसे बात हो और आप ही से झगड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन किसी के अगेंस्ट में भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर मुझे एक एनर्जी जो दिखाई दे रही है गाइस कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को काफी ज्यादा चीजों को रियलाइज भी करवा रहे हो और साथ भी दे रहे हो, ठीक है। मैसेज ये मिल रहा है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज को रीड जो मैं कर पा रही हूँ उसके हिसाब से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे का साथ भी दे रहे हो और एक दूसरे को रियलाइज भी करवा रहे हो। मतलब एक बैलेंस कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहाँ पर अपने पार्टनर को आपको बोलना है कि यहाँ पर आप गलत हैं, और कहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना है कि आपने अच्छा किया है। मतलब ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में। आपके पर्सन इस तरीके का कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं।
ठीक है, मुझे लगता है ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में पास्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है यहाँ पर, मतलब दोनों एक दूसरे को काफी हद तक समझ पा रहे हैं और शांति से पेशेंस के साथ दूसरे वाले की बात सुन पा रहे हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी थी पास्ट तक कि आपकी कोई बात नहीं सुनते थे और हमेशा अपनी बोलकर निकल जाते थे, कि अपना सुना दिया आपको कि मेरा फैसला क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, और आपका ना तो सुना, ना आपको समझने की कोशिश की, और आप सिर्फ फैसले का शिकार हुए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये आपको समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। इस वक्त में ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ लेने के बारे में सोच रहे हो रिलेटेड। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आप गाड़ी वाड़ी ले रहे हो, या फिर अभी आपने ली हो सकती है, या फिर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को बताया है। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आप कुछ खरीद रहे हो, यहाँ पर आप शॉपिंग कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत शॉपिंग जा रहे हो आजकल और ऐसी पिक्चर्स आप अपलोड कर रहे हो, क्योंकि मुझे शॉपिंग की एनर्जी लग रही है, मुझे यहाँ पर गाड़ियों की एनर्जी लग रही है बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं, या फिर मुझे इस तरह से एनर्जी फील हो रही है, या फिर आप काफी शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है, और आपके पर्सन ये सारी चीजें आपके लाइफ में देख रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी यहाँ निकल कर आई है। आपके पर्सन एक एनर्जी जो आपके अंदर फील कर रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी बहुत रूखी सूखी नहीं है। ठीक है, अगर पास्ट तक आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रूखी सूखी थी कि मतलब लाइफ के अंदर आप बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत सरल व्यवहार आपका, ठीक है, और गुस्सा आ जाए तो कुछ बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा जैसे रूखापन होता है व्यवहार में, अगर इस तरीके का आपका रूखापन था तो ये पर्सन आपके अंदर अब रूखापन नहीं देख रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की जो एनर्जी थी काफी बहुत ज्यादा ऐसा था कि ज्यादा बोलते नहीं थे या फिर ज्यादा जताते नहीं थे, और एक एनर्जी थी उनके अंदर, रूखापन था। तो ये चीज आपके पर्सन को अब नजर नहीं आ रही है आप में। यहाँ पर एच लेटर है। आपके पर्सन के अंदर कुछ डर भी मुझे नजर आते हैं। ठीक है, कुछ डर इस पर्सन के अंदर नजर आते हैं। कुछ पास्ट की ऐसी घटनाएं हैं यहाँ पर जो जब भी ट्रिगर होती हैं या सरफेस होती हैं, इस पर्सन के चेहरे पर डर नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कुछ अजीब सा देख लिया हो, इस पर्सन ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देख के डर लग जाता है ना, तो मतलब एक डर की एनर्जी है यहाँ पर, मुझे स्ट्रांगली डर की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आपके पर्सन कुछ चीजों को लेकर तो डेफिनेटली डरते हैं, डर है इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा, डर की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज्यादा निकल कर आती है। आपके पर्सन मतलब डरते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इस पर्सन की ऐसी एनर्जी थी आज के दिन में, तो इन्होंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो सकता है जो इनके घर में बाहर निकल कर आया है, या फिर जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा डर था आज के दिन में, ये मैंने क्या कर दिया। ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। इस वक्त में ये पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, आपको ये दूर खड़ा हुआ देख रहे हैं शांति से। इस वक्त में आप कोई हलचल दे नहीं रहे हो उस पर्सन की लाइफ में, और ये देख रहे हैं कि आप शांत खड़े दूर से इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ देख रहे हो, ना आप इस पर्सन की लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो, ना आप ज्यादा सलाह दे रहे हो उस पर्सन को, ना ज्यादा ज्ञान दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो उस वक्त में। और ये पर्सन आपको शांत खड़ा हुआ देख रहे हैं दूर से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इस पर्सन की लाइफ पर फोकस नहीं है, आप इस पर्सन की लाइफ को देख तो रहे हो इस पर्सन की नजरों में, लेकिन आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप इन्हें ना कोई सलाह मशवरा दे रहे हो, ना आप इन्हें ये बता रहे हो कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, सिर्फ आप दूर से देख रहे हो कि ये अपनी लाइफ को, अपनी सारी चीजों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है।
चलिए गाइज, अभी हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं और क्या निकल कर आता है। मेजर अरकाना से देखेंगे हम क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज के दिन में मेजर क्या एनर्जीज थी। हेरोफेंट, फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, स्टार एंड जस्टिस। ठीक है डियर, जो मुझे यहाँ पर लग रहा था कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हो गई इस पर्सन की जिंदगी के अंदर। क्लेम कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। हेरोफेंट की एनर्जी विथ डेथ कार्ड। देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता ही कुछ लोगों का खराब हो सकता है या खत्म हो सकता है, क्योंकि हेरोफेंट और डेथ की एनर्जी है। ठीक है, जो भी देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई हो, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो चीजें डेस्टाइन्ड हैं यहाँ पर वही होनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है कि जो चीज डेस्टाइन्ड है उसको नहीं रोक रहा कोई धरती का इंसान उस चीज को नहीं रोक सकता जो प्रकृति ने डिसाइड किया है। ठीक है, और अगर लोग बाग प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर को अपने रूप दिखाने के कई तरीके आते हैं। ठीक है, इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करने लगता है तो उसको पटकने में धरती पर ईश्वर को 2 मिनट नहीं लगते। यहाँ पर हेरोफेंट और डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं ट्रेडिशंस को फॉलो करके, या फिर लोगों को फॉलो करके, या समाज को फॉलो करके, बहुत ही ज्यादा परंपरा को लेकर एंड ऑल। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पुरानी परंपराएं होती हैं उन सारी चीजों को फॉलो करके यहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए गए हो सकते हैं आपके पर्सन की पास्ट में, जिनकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है हेरोफेंट और डेथ कार्ड की, जो भी यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन के साथ और ये सब चीजें जो यहाँ पर हुई हैं उनका यहाँ पर अंत नजर आ रहा है आज के दिन में स्ट्रांगली। ठीक है, और ये फुल मून का असर है। जो मैं कह रही थी कि आपके पर्सन का दिमाग हिला हुआ है, वो सच बात थी यहाँ पे। ठीक है, और आपके पर्सन बहुत, मतलब मुझे एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि झगड़े की एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि हेरोफेंट और डेथ कार्ड आया है तो कुछ चीजों का अंत हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर चीजें वही होंगी जो डेस्टाइन है। ठीक है, जस्टिस होना है यहाँ पे। अगर मेरे व्यूअर्स हैं और उनको इस तरीके का पेन यहाँ पर मिला है कि उनको ट्रेडिशंस के नाम पर या बहुत रीति रिवाजों के नाम पर यहाँ पर अलग किया गया है, और आपका वहां पर डेस्टाइन कनेक्शन था। ठीक है, आपका वहां पर कनेक्शन बन रहा था। ठीक है, डिवाइन ने वो कनेक्शन आपके लिए सोचा हुआ था, आपको दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा के कारण या फिर आपके पार्टनर के डिसीजंस के कारण यहाँ पर उन्होंने एक डिसीजन बनाया और इन चीजों से हटने की कोशिश की है, तो यहाँ पर जस्टिस तो सर्व होगी। ठीक है, किसी ने एक दिन मेरे से कमेंट में पूछा था कि मैम जब सब कुछ भाग्य से ही मिलना है तो कर्म का क्या रोल है। कई बार बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जब डेस्टिनी में है तो फिर कर्मा का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए डेस्टिनी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा डिसीजन लेने के लिए आपके ऊपर ही छोड़ता है। ठीक है, आपको हमेशा ही आपने लाइफ में देखा होगा कि कर्म इंसान को क्यों बोला जाता है कि कर्म है। ठीक है, भगवान हमेशा ही कहते हैं कि डिसीजन अपना खुद लो कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद हम तो वो करेंगे ही जो डेस्टाइंड है, लेकिन हम तुम्हारे डिसीजन को भी देखेंगे कि तुम क्या डिसीजन लेते हो, और तुम्हारे डिसीजन से देखकर ही हम आपके मतलब जिस कहते हैं ना कि कर्मा बढ़ा देना और कर्मा कम कर देना। तो जब आप डिसीजन लेते हो ना तो आपके डिसीजन में कर्मा बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। कई बार आप 2 राह पे खड़े हैं, एक राह पे आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, एक राह पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। आप अच्छी नियत रख के सही रास्ता चुन लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आगे उस रास्ते पर चलकर आपको वही सारी चीजें जो दूसरे रास्ते पर थी वो आपको वहां मिल जाए। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपनाया या फिर आप किसी ऐसे बड़े रास्ते पर चले गए जहां बहुत कुछ दिख तो रहा था, लेकिन क्या भरोसा है वो कल वहां पर है भी या नहीं, या फिर कब खत्म हो जाए। तो मतलब कहने का ये है कि चुनाव करने का मौका हमेशा ईश्वर आपको देते हैं कि आप किसे चुनना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद तो चीजें वही होंगी जो डेस्टाइंड है। ठीक है, जो है वो तो होना ही है। अगर मेरे व्यूअर्स ने जस्टिस मांगा है तो जस्टिस सर्व होना है। ठीक है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है,
ये कार्ड बात कर रहा है कि जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं किसी ऐसी चीज से जिसमें वो बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, और उनको ये चीज बहुत लंबे समय से फंसाए हुए थी। लेकिन क्योंकि वहां पर उनका कोई लेसन था जिससे वो जब तक सीख नहीं लेते तब तक हट नहीं सकते थे, तो आपके पर्सन ने वो लेसन सीख लिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज मुझे खत्म होते हुए स्ट्रांगली आज के दिन में नजर आ रही है। मैं ये भी देखना चाहूंगी कि क्या खत्म हुआ है। हर्मिट, टावर, वर्ल्ड, अगेन वही कार्ड्स आ गए, हैंगमैन, डेविल। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं डेविल, हैंगमैन, वर्ल्ड, टावर एंड हर्मिट। किसी खत्म होना है, इसी को ही खत्म होना है। जो भी आप लोगों के बीच में डेविल है उसे ही खत्म होना है, ठीक है। जो भी हैंग सिचुएशन है, जो भी आपके कनेक्शन को बनने नहीं दे रही, बार बार जो भी आप लोगों के बीच में कार्ड मिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका अंत है यहाँ पर, ठीक है। जो भी कर्मा आ रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में ये टावर मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, अवेकनिंग का टाइम चल रहा था, वो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है, ठीक है। जब भी डेस्टाइन चीजें होनी होती हैं तो ऑटोमेटिक जो भी आपके बीच में आ रहा होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये डिवाइन खुद ही करते हैं, आपको इसमें ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे बस कहा जाता है गो विद द फ्लो में जाइए और अपना टारगेट फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है वही होगा जो मंजूर परमात्मा होगा। और देखते हैं और क्या निकल कर आता है। हैंग्ड मैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे मैरिज रिलेटेड एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। हर्मिट, फिर से सन है यहाँ पे, वर्ल्ड है यहाँ पे, कुछ मेजर हुआ है डियर। यहाँ पर फूल है, यहाँ पर आपके पर्सन के लिए फिर से फोर ऑफ वैंड्स के नीचे वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन किसी ऐसी साइकिल में थे जो मैरिज रिलेटेड थी, वहां से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। मैरिज रिलेटेड साइकिल से आपके पर्सन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों ऑलरेडी मैरिड थे और आपके बीच में कोई कार्मिक आ गया था या फिर आपकी मैरिज लाइफ खराब कर दी थी, तो वो साइकिल से आपके पर्सन रिलीज हो रहे हैं, ये मैसेज है, ठीक है। यहाँ हर्मिट की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप लोगों की जो, आपके पर्सन की जो अवेकनिंग चल रही थी वो यहाँ पर खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ शून्य से दोबारा से शुरुआत हो रही है। फूल की एनर्जी, यहाँ पर सन का कार्ड है। दोबारा से मुझे ये एनर्जी लग रही है कि दोबारा से रोशनी आ रही है। जो भी डिले चल रहा था, जो भी सिचुएशन हैंग थी, कनेक्शन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, वो चीजें यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही है। एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही। काफी पॉजिटिव रीडिंग आई है, ये 2-3 दिन से रीडिंग आई है यहाँ पर, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें कमेंट सेक्शन में जाकर और पॉजिटिव बने रहें, अपने टारगेट को फोकस करें, ठीक है। अल्फाबेट्स लूंगी आज मैं। सिक्स, 5, 3, 4 and 1, L एंड यहाँ पर 2 भी है। 2, 3, 4, 5, 6, ओ माय गॉड, ये तो लिखा है 1, 2, 3, आज सारे नंबर्स आ गए, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है गाइस कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका जो चैप्टर है लाइफ का, आप जो लाइफ में अभी तक चल रहा था उससे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर मुझे नंबर्स नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे हर्डल्स ऑलरेडी पार कर लिए हैं, या जो भी आपके टेस्ट थे 1, 2, 3, 4, 5, इनको आपने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर है S, M, Y, F एंड L। नफरत, आपके पर्सन शायरी बोल रहे हैं, नफरत करोगे तो भी आएंगे तेरे पास, क्योंकि तेरे बिन जीने की आदत नहीं है हमें। यहाँ पर जस्टिस तो सर होनी है। बिफोर आई मेट यू आई डिड नॉट नो आईज एंड स्माइल कुड स्पीक सो मच। यहाँ पर ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि आपसे मिलने से पहले नहीं पता था कि आंखें और स्माइल यानी कि
आपकी हंसी इतना कुछ बोलती हैं। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, तेरी दीवानी सॉन्ग है ये। सॉन्ग एक और आया है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। एक और सॉन्ग है, जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हूं मेरी जिंदगी का। एंड वो रिश्ता सबसे मजबूत होता है जिसमें मिलने की उम्मीद भी ना हो और खोने का डर भी ना हो, और खोने का डर भी हो। ठीक है। एंड रोया मत करो, तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे भी रुला देते हैं। ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके गाइस, सो ये आपकी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।